डिज़ाइन बनाने के लिए हमने पहले से ही मार्किंग करके रखा हुआ है। टोटल लंबाई हमारी 10 इंच, यहाँ से हमने लिया है 2 इंच, यहाँ से भी हमने लिया है 2 इंच। इसके बाद यहाँ से हमने 1 इंच पर निशान लगाया है और फिर इस तरीके से डिज़ाइन का शेप बना लिया है। यहाँ से भी हमारा 1 इंच का ही है। इसके बाद हम इसे इस तरीके से पलट कर डबल फोल्ड कर लेंगे और हल्के हाथों से इस तरीके से करेंगे ताकि निशान जो है वो दूसरे साइड में भी आ जाए। फिर हम उसे इस तरीके से डार्क कर लेंगे। फिर हम मेन फैब्रिक लेंगे, ये सीधा साइड है इसका। सीधे साइड में हम इस तरीके से अस्तर को अच्छे से सेट करके रखेंगे और फिर इसके सेंटर में एक बड़ी सिलाई लगा लेंगे जिसे हम बाद में खोल देंगे। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हमने जो निशान लगाया था हम उस निशान पर सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इस पर सिलाई लगा रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से पूरे में सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लेना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे पक्का करके धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम इसे इस तरीके से सेंटर से कट कर लेंगे। हमें बस यहीं तक इसे कट करना है। फिर हमने जो सिलाई लगाया था वहाँ से हाफ इंच छोड़ते हुए हमें इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। ध्यान रखें कि हाफ इंच छोड़ना है हमें, फिर इस तरीके से कट करना है, वरना इसे पलटने में बहुत दिक्कत होगा। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसके कॉर्नर पर कट लगा लेंगे ताकि इसे पलटने में आसानी हो। फिर हम इसे जो हमने बड़ी सिलाई लगाई थी उसे हम निकाल देंगे। दोनों साइड से ही हम इस सिलाई को निकाल देंगे। फिर हम इसे इस तरीके से पलट के अस्तर को अंदर की साइड करेंगे। फिर हम इसके कॉर्नर को बाहर की साइड निकालेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमने इसे पलट कर सीधा कर लिया है। अब हम बिल्कुल इसके किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमारी ये वाली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे पक्का कर लेंगे। फिर हम बिल्कुल इसके किनारे से एक और सिलाई लगाएंगे। तो हमने दोनों सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। फिर हम इस तरीके से एक वाइट कपड़ा लेंगे और इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे। फिर हम लेस लेंगे। लेस को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे हाफ इंच और इस तरीके से डिज़ाइन के ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे। लेस को लगाते समय हमें इसे खींचना नहीं है वरना कपड़े में झोल आ जाएगा। हमें कॉर्नर के पास इस तरीके से लेस को फोल्ड करना है। इसके बाद हमें इसे लगाना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से बन के आएगा हमारा। फिर हम एक्स्ट्रा धागों को कट कर देंगे और जो इधर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमने कर लिया है। इसके बाद हमने टोटल लंबाई का जो निशान लगाया था उसे हम थोड़ा डार्क कर लेंगे और फिर उसी पर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि अस्तर और मेन फैब्रिक फिक्स हो जाए। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। फिर हम इसे पलट लेंगे और एक बारी ऐसे फोल्ड करेंगे, देन दोबारा से फोल्ड कर और इस सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगाना है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम धागे को कट कर देंगे। इसके बाद हम एक लेस लेंगे इस तरीके से
और लेस को इसके किनारे में रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखें कि लेस को लगाते समय इसे खींचना नहीं है, वरना झोल आ सकता है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लेस को कट कर देंगे और धागे की भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक और सिलाई लगाएंगे ताकि लेस की फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आए। तो ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बनेगा। फिर हम सुई धागा लेंगे और सुई धागे की मदद से इसके सेंटर में मोती अटैच कर लेंगे। फिर हम इसे पलट लेंगे और पक्का कर देंगे ताकि मोती जो है वो फिक्स हो जाए। हमें इस तरीके से 3 मोती लगा के रेडी करना है। आप चाहें तो 4 भी लगा सकते हैं, पर मैंने 3 ही लगाया है। तो ये देखिए हमने मोती को लगा लिया है और डिज़ाइन जो हमारा वो बनकर रेडी है। तो आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।